अम्बेडकर जी ने तमाम जिल्लत की जिंदगी झेलते हुए जो लड़ाई गौतम बुद्ध जी ने शुरू किया था, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित लड़ाई गौतम बुद्ध जी ने शुरू किया। उसी लड़ाई को आगे बढ़ाते हुए महात्मा ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, सारे विचारों को एकाग्र करते हुए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने तमाम अपने अपमान को झेला, तमाम जिल्लत की जिंदगी, उनके इतिहास को आप बखूबी पढ़ते जानते हैं कि जिस व्यक्ति को विद्यालय में पढ़ने नहीं दिया जाता, नल से पानी नहीं पीने दिया जाता था, उस व्यक्ति को मौका मिला संविधान लिखने का और संविधान के पहले पन्ने पे लिख दिया समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर संविधान, न्याय पर आधारित संविधान। एक शब्द भी उन्होंने नफरत किसी व्यक्ति से नहीं लिखा, एक भी शब्द पूरे संविधान में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने पूरे संविधान में कभी नफरत नहीं लिखा। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, जितने भी धर्म हैं, जितने भी जाति हैं, सबको एक साथ, एक समान, एक संविधान बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने बना करके दिखाया कि हम अपमानित तो हुए, लेकिन मुझे अपमान की जिंदगी से मतलब नहीं, मुझे अपमानित किया गया, लेकिन आज 140 करोड़ आबादी भारत की है, किसी को अपमानित करने का अधिकार बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान में नहीं दिया। उन्हीं की बात को लेकर मान्यवर कांशीराम जी उस बात को आगे बढ़ाए। हमको अंदाजा, यहाँ बैठे हुए हमारे साथी 90% ऐसे लोग होंगे जो मान्यवर कांशीराम जी के विचारों से अवगत होंगे। मान्यवर कांशीराम जी वही चाहते थे जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, गौतम बुद्ध जी, महात्मा ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले जो चाहते थे, वही बात कांशीराम जी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचार को आगे बढ़ाते बढ़ाते लाखों लीडर उत्तर प्रदेश में पैदा किया। उस लीडर को पैदा किया, उस लीडर को पैदा किया जो राजनीति से हजारों मील दूर था। उसमें ओम प्रकाश राजभर भी है, हजारों मील दूर था। ऐसे लाखों लोगों को कांशीराम जी ने, जो अति पिछड़े जाति, दलित, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, फारसी, हिंदू, राजनीति से जो दूर थे, सबको ला करके राजनीति करने का तरीका सिखाया। इस बात को मैं क्यों कहता हूं? आज मुझे खुशी हुई, मेरठ कार्यक्रम में कैंसिल हुआ। हमारे साथी वहां के लोग उदास हुए, निराश हुए। हमारे प्रदेश अध्यक्ष प्रेमचंद कश्यप जी, खड़ा हो जाइए, ये बहुत परेशान हुए। इनको लोग ताना मार रहे थे, इनको फोन पर धमकी दे रहे थे कि आओगे तो गोड़ कटवा लेंगे। इसका मतलब कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को भी पढ़ने में पूरी दिलचस्पी नहीं लगी। क्यों कैंसिल हुआ उधर हम नहीं जाना चाहते, लेकिन एक बात आपको बताना चाहता हूं कि देखो, एक झरना शुरू करता है पानी कहीं से निकलना, अब पत्थर को भी चीर करके वो आगे आके नदी बन जाती है। ये है उस एक छोटा सा झरना, और एक छोटा सा बीज पथरीली जमीन में भी जब वो संकल्प लेता है कि हम जमेंगे, हम इसमें धरती से ऊपर जाएंगे, तो वही बीज अंकुरित होकर के पथरीली जमीन को चीर करके ऊपर आ जाता है। उसी तरह मानव जीवन में अपार शक्ति आपके पास है, उसी अपार शक्ति में एक महान शक्ति है संकल्प। मैं नजीर देता हूं आपके सामने, मैं नजीर देता हूं, उसी अपार शक्ति में एक महान शक्ति है संकल्प। आपके सामने पेश करता हूं संजय बंजारा जी, सुजीत बंजारा और ये हमारे हरीश बंजारा जी और देवदत्त बंजारा। ये देख लो,
हमारे दो बंजारा हैं भाइयां संजय। आप देखो आपके सामने सोशल मीडिया पे अलीगढ़ का कार्यक्रम कितने लोगों ने देखा ना, हाथ नीचे कर। आपने एटावा का कार्यक्रम देखा, बंजारा समाज का था एटावा का, औरैया का कार्यक्रम, एटा का कार्यक्रम, कासगंज का कार्यक्रम। हमने संजय जी को, हरीश जी को, सुजीत जी को हमने समझाया कि देखो आप में, आपके समाज में वो ताकत है, वो शक्ति है, थोड़ा सा मन बनाओ, संकल्प लो और पूरे देश में नहीं तो आप पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा दोगे। और आज मुझे खुशी है कि जो 1931 में जातिवाद जनगणना में उत्तर प्रदेश में बंजारा की गिनती नहीं हुई, आज इन साथियों ने मिलकर उत्तर प्रदेश में गिनती कराने का काम शुरू कर दिया। एक इतिहास। दूसरा उदाहरण हम देते हैं, आप लोग बैठ जाइए। ये हमारे प्रेमचंद कश्यप जी, ये अपने तमाम साथियों को इकट्ठा किए और वहां इन्होंने कार्यक्रम कराया। नाम आप सुनते हैं मैनपुरी। मैनपुरी सुनने के बाद समाजवादी पार्टी याद आ जाती है। उनके सीने पर चढ़ करके वहां कश्यप समाज को इकट्ठा करके ये साबित किया कि जब हमारी गिनती नहीं है, हमारी गिनती नहीं है प्रदेश में, हमको कुछ पार्टियां अपना गुलाम मानती हैं, कुछ पार्टियां कहती हैं वो तो उनके वोटर हैं, हम उनके साथ भागीदारी क्यों दे। इस नाते कश्यप समाज के लोगों ध्यान सुन लो, जब तक पूरी ताकत के साथ संकल्प लो कि हम अपने समाज की ताकत और अपने समाज की हिस्सेदारी दिलाने के लिए पूरी ताकत के साथ संकल्प लेकर के हम काम करेंगे। आने वाला कल जिस तरह का मैनपुरी हुआ, एक इतिहास पूरे प्रदेश में हुआ।